गोबंधु दास को अगर कहा जाए तो एक बहुत महान सुधारक थे, दूरदर्शी शिक्षाविद थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, दरिद्र नारायण की सेवा करने वाले महान व्यक्तित्व था उनका, महान पत्रकार थे। उन्होंने उड़ीसा के जो गरीब लोगों के बारे में जो सोचा, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने प्रदेश के लोगों के बारे में सोचे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं बोलता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में जो सेवा कार्य किए उड़ीसा के लोगों के लिए, और जीवन के बाद भी उन्होंने जो समाज की स्थापना की और अपनी विल में लिख कर गए कि समाज की जो भी आय होगी वो उड़ीसा के लोगों के वेलफेयर के लिए ही खर्च होगी। एक ये, और दूसरा उनकी एक लेगेसी रही है पत्रकारिता के संबंध में। उन्होंने जो समाज की स्थापना की थी उसके पीछे दो कारण थे। एक कारण तो ये था कि देश की स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक करना था, और दूसरा कारण था कि जागरूकता के साथ साथ लोगों को समाज के बारे में, देश के बारे में, विदेश में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं वो उनकी जानकारी देना, निष्पक्ष रूप से उनको देना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के विचार रखते हैं, और आज की तारीख में भी मैं ये कहूँगा कि उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस वक्त थे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस राजनीतिक परिस्थिति में जो हमारे राजनेता हैं, जो उन्होंने कल्पना की थी गोबंधु दास जी ने, कि और लाला लाजपत राय जी ने भी ये कल्पना की थी कि हमें राजनीति में ऐसे लोगों को लेके आना है जो राजनीति में रहते हुए भी संत की भूमिका निभाएं, मतलब अपना उनका कोई स्वार्थ ना हो, अपने बारे में कुछ ना सोचें, जो कुछ भी सोचे देश के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे, अपने राज्य के बारे में सोचे। उसी परंपरा पर गोबंधु दास जी भी चलते रहे, और समाज भी, लोक सेवक मंडल भी उसी परंपरा का आगे निर्वहन कर रहा है। हम भविष्य में ये भी चाहते हैं कि गोबंधु दास जी ने जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो काम किया उसको आगे बढ़ाने के लिए हम भी एक जर्नलिज्म ऑफ स्कूल जो है खोलने की योजना रख रहे हैं। हाँ, तो भविष्य में हम इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे ताकि हमें और नए अच्छे पत्रकार मिलें, और मैं सोचता हूँ पत्रकार ही समाज को एक सही दर्शन देता है। और आज की इस अवसर पर मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, और सभी उड़ीसा वासियों से भी चाहता हूँ कि उन्होंने जो एक मार्गदर्शन दिया, जो एक दिशा हमें दिखाई, उस दिशा के लिए हम भी कुछ काम करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंट मीडिया की प्रासंगिकता ख़त्म नहीं होगी, और जो अभी डिजिटलाइजेशन का जो युग चल रहा है ये आगे बढ़ेगा, और अभी हो सकता है इसके और स्वरूप भी बदलें। जिस तरह से अभी AI आ गया है और बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, तो अभी हम जो देख रहे हैं इसमें भी काफ़ी कुछ आगे बढ़ने की संभावना है। हम भी डिजिटलाइजेशन में कोशिश कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की, कुछ आगे बढ़े भी हैं, और भविष्य में हम इसे उड़ीसा से बाहर भी इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं। तो क्योंकि डिजिटलाइजेशन का युग है तो उसके साथ साथ हमें भी चलना पड़ेगा। गाड़ी किଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ କାର ବାजार जोटी आपनको मिलिबो लो प्राइस कार ठु आरंभ करी लग्जरियस कार्स 10,000 किलोमीटर पर्यंत वारंटी और अफोर्डेबल प्राइस रे। औ हां, एबे आपनकर फेवरेट कार बाजार रो सेकंड आउटलेट खोली जायछि ऑपोजिट ऑफ एस्थेटिक वर्ल्ड पहाड़ भुवनेश्वर। ताहले एबे लो प्राइस रे लग्जरियस कार किणंतु केवल कार बाजार रु।